मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आपकी हिंदी की बुक क्षितिज से मानवीय करुणा की दिव्य चमक आज चैप्टर हम रीड करेंगे, जिसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा यानी ये हायर एजुकेटेड थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा ली थी। वे अध्यापक भी थे। आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर यानी जो रेडियो में आकाशवाणी होती थी पहले, जब रेडियो चलते थे तो उनमें सहायक प्रोड्यूसर थे। दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक भी ये रहे हैं। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे, यानी अलग अलग तरह के वो साहित्य की रचना करते थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। सर्वेश्वर की कुछ प्रमुख कृतियां यहाँ पे दी गई है, कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पे दी गई है। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपने, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। यानी जो ये लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इन्होंने मध्यम वर्ग के लोग को अपने जीवन में किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्या उनके सपने होते हैं, किस तरह वो जीवन जीते हैं, क्या निराशाएं होती है, तो ये सब इसमें इनके साहित्य में मिलता है। ये ऐसी साहित्य मुख्य रचना करते थे। सर्वेश्वर के स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें शीर्षक सच कहने का साहस दिखता था। बेबाक सच कहते थे, ये मतलब निसंकोच, इन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता था। जो उनके जो न्यूज़पेपर में ये जो संपादक थे उनका एक कॉलम था, स्तंभकार किया करते थे, स्तंभ की रचना किया करते थे, जिनमें कोई भी टॉपिक के बारे में अपने विचार दिया करते थे, तो इसमें भी बेबाक सच दिया करते थे। उनके अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है, यानी इनकी जो अभिव्यक्ति है, जो अपने विचार ये व्यक्त करते हैं, उनमें सहजता भी है और स्वाभाविकता भी है। यह जो हमारा चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या है। ये जो लेखक की एक याद है, ये स्मरण है, संस्मरण है। तो इसमें लेखक ने अपनी एक जीवन में एक उनके व्यक्तित्व आया था, एक व्यक्ति थे जिनके बारे में उन्होंने ये रचना की है और जिनके चेहरे पर ही मानवीय करुणा की दिव्य चमक हुआ करती थी। संस्मरण स्मृतियों से बनता है, यानी संस्मरण यादों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरिजों, पादरियों, धर्मगुरु और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। यानी उनका जन्म तो बेल्जियम का था, लेकिन अपनी कर्म भूमि यानी यहाँ पे उन्होंने कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, यहीं पे रहे थे भारत में। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, यानी फादर कामिल बुल्के सन्यासी हुआ करते थे, लेकिन पारंपरिक अर्थ होता है सन्यासी का जो घर गृहस्थी, सबसे अपनापन, सबका प्रेम छोड़कर सबसे अलग रहे। लेकिन इस अर्थ में फादर बुल्के सन्यासी नहीं थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, यानी काफी मन का संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषी और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। यानी जब तक राम कथा चल रही है तब तक फादर कामिल बुल्के को भी याद किया जाएगा। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं।